देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। आप साक्षात ईश्वर हैं। आपने मेरी भुजाएं काटकर मुझे शाप से मुक्ति दिलाई। यदि आप यहाँ से कुछ योजन आगे जाएं, तो वहाँ पर वानर राज सुग्रीव आपकी अवश्य सहायता करेंगे। क्या आप वानर राज सुग्रीव को जानती हैं? जी हाँ, यही पास ही पंपापुर सरोवर है, उसके पास रहते हैं। महाराज 2 योद्धा धनुष बाण लिए इसी तरफ आ रहे हैं। कहाँ? उस पहाड़ी से दिखा देंगे महाराज। ये कौन हो सकते हैं हनुमान? इन्हें देख रहे हो हनुमान? ये कौन हो सकते हैं? पथिक? नहीं हनुमान, ये पथिक नहीं हो सकते। पथिक ऐसे नहीं होते हैं। जरा इनका वेश तो देखो। सन्यासियों के वेशभूषा और उस पर धनुष बाण। नहीं, ये सन्यासी नहीं हो सकते हैं। ये अवश्य बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं, जो मुझे ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आ पहुंचे हैं। इससे पहले कि वो यहां आ पहुंचे, तुम शीघ्र जाओ और उनके यहां आने का उद्देश्य पता करो हनुमान। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें कुछ भेंट भेजकर इनके ऋषिमुख में आने का उद्देश्य पता लगा लूं। भेंट? हाँ महाराज, हो सकता है ये हमारे शत्रु ना हो और संकट की इस घड़ी में हमारे मित्र बन जाएं। वानरवीर, तुम एक पात्र में ऊपर तक इतना दूध भर लो कि उसमें एक बूंद और दूध समाने का स्थान न रहे। उस पात्र को बिना छलकाए, बिना महाराज सुग्रीव का नाम लिए जाकर उन सन्यासियों को भेंट करो। जो आज्ञा महावीर। ऋषिमुख पर्वत में आपका स्वागत है सन्यासियों। इस वानर प्रदेश में रहने वालों की ओर से ये भेंट स्वीकार करें। धन्यवाद। हमें इस पर्वत प्रदेश में रहने वाले विद्वानों की भेंट स्वीकार है। मैं भी उन्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ।
दूध, अब तुम मेरी तरफ से पुष्प पंखुड़ियों वाला दूध यहाँ के रहने वालों को मेरी ओर से भेंट कर दो। जो आज्ञा श्रीमान। भैया, आपने पर्वतवासियों द्वारा स्नेह से भेजा गया दूध वापस क्यों करा दिया? वो तो उन्होंने हमें पीने के लिए भेजा था। नहीं लक्ष्मण, दूध हमारे पीने के लिए नहीं भेजा गया था। जिन्होंने ये दूध भेजा है निश्चित रूप से उन्होंने हमें देख लिया है, और यदि दूध हमारे पीने के लिए भेजा जाता तो पात्र एक नहीं 2 होते। दूसरी बात, पात्र के भीतर दूध को जिस तरह से भरा गया था उससे कई संकेत भी मिल रहे थे। कैसा संकेत भैया? इस क्षेत्र के निवासी पात्र में ऊपर तक दूध भर के हमें यह संकेत देना चाहते थे कि यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं। यहाँ दूध के समान पौष्टिकता, वीरता, धवलता प्रचुर मात्रा में। हम इस क्षेत्र में आपका भार उठाना ही नहीं चाहते। इसीलिए आपने उस दुग्ध पात्र को वापस भिजवा दिया। संकट मोचन जय हनुमान। भेष बदल कर जाना, वानर रूप में देखकर कहीं वो तुम पर प्रहार न कर दें। आप मेरी चिंता ना करें महाराज। संकट मोचन जय हनुमान। महाराज सुग्रीव, भरे हुए दूध पात्र में पुष्प की 2 पंखुड़ियां डालकर उन्होंने ये संदेश भेजा है कि हमारा तो कोई भार ही नहीं है। जिस प्रकार भरे दूध पात्र में ये पुष्प पंखुड़ियां तैर रही हैं, वैसे ही हमें भी यहां कोई स्थान नहीं चाहिए। हम तो तुम्हारे जीवन को उसी प्रकार सुगंधित करने आए हैं जिस प्रकार पुष्प की इन 2 पंखुड़ियों ने इस दूध को कर दिया है। फिर भी मैं अपने भ्राता बाली पर विश्वास नहीं करता हनुमान। राजनीति खेलना राजाओं का काम है, परंतु भ्राता बाली राजनीति से अधिक कूटनीति में निपुण है। तुम मेरी आज्ञा मानकर इन दोनों के समीप जाओ और इनके यहां आने का उद्देश्य पता करो। यदि तनिक भी संकट दिखे तो मुझे संकेत करना, मैं यहां से भाग निकलूंगा। जो आज्ञा महाराज। ठहरो हनुमान। अब क्या हुआ महाराज? भेष बदल कर जाना, वानर रूप में देखकर कहीं वो तुम पर प्रहार न कर दे। आप मेरी चिंता ना करें महाराज। भैया, जिन्होंने दूध भेजकर हमारी परीक्षा ली, कहीं भी आकर अब हम पर आक्रमण न कर दें। नहीं लक्ष्मण, आक्रमण करने वाले उपायों पर विचार नहीं करते। वो तो अपना जीवन शांति से व्यतीत करना चाहते हैं। संभवतः मित्रता का प्रस्ताव लेकर आए। आप दोनों कौन हो कुमारों?
प्रणाम विप्रवर। प्रणाम विप्रवर। प्रणाम। फलों की ये भेंट स्वीकार करें। सावधान, अपने वानरी स्वभाव पर अंकुश लगाओ हनुमान। तुम्हें महाराज सुग्रीव की आज्ञा पूरी करनी है। अलौकिक भेंट के लिए आपको धन्यवाद। श्याम और गौरवर्ण अत्यंत सुंदर युवकों, कौन हो आप लोग? क्षत्रिय हैं? यह तो आपका उन्नत ललाट देखकर ही पता लग रहा है। परंतु आप इस पशुओं से भरे वन प्रदेश और कुछ कंटकों से भरी इस पथरीली भूमि पर किस कारण विचरण कर रहे हैं? यहाँ का वातावरण आपके योग्य नहीं है। मैं आप दोनों का तेजस्वी स्वरूप देखकर चकित हूं। सैकड़ों सूर्यों को मिलाने पर भी जो तेज प्रकट नहीं होगा वह आप दोनों के मुख पर दिख रहा है। ब्राह्मण पर दया करके बता दीजिए, कौन हैं आप लोग? इनके विद्वतापूर्ण शुद्ध उच्चारण से ये स्पष्ट है कि व्याकरण शास्त्र के पारंगत विद्वान हैं। इन्होंने समस्त वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद और स्मृतियों का अध्ययन किया है। क्योंकि ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद देने वाली वाणी बोलते हैं। इनकी बातें सुनकर भला किसका मन प्रसन्न नहीं होगा। तुम्हारा चित्त बहुत अशांत है अनुज। इनसे बातें करो, निश्चित रूप से तुम्हें सुख प्राप्त होगा। विप्रवर, हम अयोध्या के धर्मात्मा राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरे अग्रज श्री राम हैं। जिनमें बसता है संसार, नमन करो उस परम प्रभु को, भक्ति है जिनका उपहार। भक्त कौन है भगवन, ये तो कोई न जाने। दोनों की भक्ति शक्ति को हर कोई पर पहचाने। मैं तो वर्षों से प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। संकट मोचन जय हनुमान। और मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूं। प्रभु श्री राम, मेरे राम, प्रभु आप, प्रभु श्री राम, मेरे प्रभु।
हे दया के सागर, हे कृपा की मूर्ति, हे प्रभु, मैं अज्ञानी पापी जो आपको पहचान न सका, भूल गया। मेरा भूलना तो स्वाभाविक है, क्योंकि मैं तो जन्म से ही वानर हूं। परंतु आप कैसे भूल गए अपने इस दास को? क्या आपने अपने हनुमान को नहीं पहचाना भगवान? नहीं नहीं प्रभु, नहीं। आप मुझे भूल गए होते तो मुझे देखते ही मेरे प्रिय केले भेंट नहीं किए होते। तो क्या आप पहचान कर भी मेरी उपेक्षा कर रहे थे? मुझसे क्या अपराध हुआ प्रभु? क्या अपराध हुआ? हे कपिश्रेष्ठ, इस प्रकार मन को छोटा ना करें। मैं सत्य कहता हूं कि तुम मुझे अपने अनुज लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। तुम सत्य को जानते हो हनुमान, कि मेरे सेवक मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, क्योंकि संसार में मेरे अतिरिक्त उनका कोई दूसरा सहारा नहीं है। संकट मोचन जय हनुमान। मैं तो वर्षों से प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। संकट मोचन जय हनुमान। किंतु हनुमान, तुम इस छद्म वेश में ऐसी कौन सी व्यवस्था थी? मैंने तो महाराज सुग्रीव के आदेश का पालन किया था प्रभु। पर आप इस तपस्वी वेश में, ऐसा क्या हुआ प्रभु? भैया लक्ष्मण, आप इस वेश में, बोलिए प्रभु। सब बताता हूं हनुमान। पहले तुम अपना मूल रूप ग्रहण करो। जय श्री राम। जय श्री राम। दिव्य तेजमयो देवा, महावीरो महाबला, ज्ञान गुण भक्ति संगमो, श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। भैया, काल की गति अति विचित्र है। हमें कहाँ ज्ञात था कि हनुमान हमें इस प्रकार इस पर्वत क्षेत्र में मिलेंगे? परंतु मुझे पता था भैया लक्ष्मण। मैं तो वर्षों से प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यहाँ के पेड़ पौधे, नदियां सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम आने वाले हैं। किंतु ये कैसे संभव है हनुमान? हमारा आगमन तो किसी विशेष कारणवश हुआ है। ये एक संयोग है लक्ष्मण, कि मैंने हनुमान को इस प्रदेश में मिलने का वचन दिया था। अब तुम अपने गृह प्रदेश चले जाओ। प्रभु, मैं आप
आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हनुमान, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, पर अब तुम्हें जाना होगा। समय आने पर मैं स्वयं तुमसे मिलूंगा और मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि हम जब पुनः मिलेंगे तो कभी भी नहीं बिछड़ेंगे हनुमान। आश्चर्य है भैया, घोर आश्चर्य है। अब छोड़िए ना इन बातों को, मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। पहले आप इस तपस वेश का रहस्य बताएं। आसुरों और राक्षसों के इस प्रदेश में आपको इस वनवासी वेश में देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है प्रभु। आपका तो राज्याभिषेक होने वाला था प्रभु, और आप पुनः इस वेश में। विधि की इस विडंबना को मैं नहीं समझ पा रहा हूं प्रभु। तुम सत्य कह रहे हो हनुमान। राज्याभिषेक की तैयारियां हो चुकी थी, किंतु अचानक कुश और कंटकों पर आप दोनों का चलना मुझे सहन नहीं होगा भैया लक्ष्मण। आइए मेरे कंधे पर बैठ जाइए। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।